हेलो स्टूडेंट, आज अपन प्रश्नावली 2.1 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे और ये जो है थर्ड क्वेश्चन का अपोजिट है बिल्कुल। उसमें अपन ने क्या किया था, पी अपॉन क्यू रूप की अपन को भिन्न वगैरह दे रखी थी और हमने उसको जो है दशमलव में चेंज किया था। अब कुछ तो शांत निकली, कुछ अशांत आवृत्ति निकली और कुछ अशांत अनावृत्ति वाली। अशांत अनावृत्ति तो होगी नहीं क्योंकि पी अपॉन क्यू रूप तो परिमित संख्याओं का होता है, ठीक है। तो इस वजह से आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें अपन को दशमलव संख्याएं दी जाएगी और उनको अपन को पी अपॉन क्यू में चेंज करना है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन बताता हूँ 0.03। अब इसको आपको पी अपॉन क्यू रूप में चेंज करना है, मतलब बटे में चेंज करना है। तो ये वाला तो आसान है बिल्कुल, ये तो शांत है। देखो शांत दशमलव है तो इसको तो कुछ भी नहीं, पॉइंट हटाते हैं बटे में 10 आ जाता है। बस हमने जो है इस पॉइंट को हटा दें, यहाँ से रिमूव करेंगे और ये किसके बराबर हो जाएगा 3 बटे, देखो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है तो 1 0 अपॉन में आ जाएगी। बस ये इसका तो आंसर आ चुका है, ये हमने इसको तो चेंज कर दिया। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये और ये 4 7 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है यहाँ पे। ये बार क्या होता है, देखो बार का मतलब होता है कि ये 4 7 का रिपीटेशन चल रहा है इसके पॉइंट के बाद में, है ना। मतलब ये अशांत आवृत्ति वाली संख्या है। ये यहाँ लिख देता हूँ एक बार, अशांत आवृत्ति संख्या है ये, अशांत आवृत्ति क्यों है। देखो इसका ओपन रूप लिखेंगे। सबसे पहले इसको कैसे करते हैं सुनो, देखो मैं अच्छे से बताता हूँ इस सवाल को, इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। हमारा जो है एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन रहता है, इस प्रश्नावली का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, आगे भी बहुत काम आता है। कैसे करना है देखो, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना ये जो भी नंबर हमें दिया, जिसको भी जो संख्या में दी गई है, जिसको पी अपॉन क्यू रूप में चेंज करना है, उसको सबसे पहले आप मान लो, माना उसको x के बराबर मान लो आप। ये x के बराबर मान लिया हमने, क्या है ये 0.47 और बार। ये बार का मतलब मैं एक बार इधर रफ पेज में बता देता हूँ आप लोगों को। बार का मतलब क्या होता है, देखो बार का जैसे मान लो 0.3 और बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये लिखा गया वहाँ पे, ये मतलब होता है इसका, जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उसका रिपीटेशन लगता है। तो ये इतना बड़ा नहीं लिखने के लिए ये एक सिंपल फॉर्मूला बताया, मतलब तरीका ढूंढ लिया इन्होंने कि जिसके ऊपर बार लगा है इसका मतलब उसका रिपीटेशन चल रहा है। ये जैसे मान लो कोई संख्या ऐसी लिखी हुई है, अब यहाँ पे बार सिर्फ 3 4 के ऊपर है तो इसका मतलब ये संख्या जो है ये वाली है और इसके बाद ये 3 4 चल जाएगा। ये जिसके ऊपर जिन दो संख्याओं के ऊपर बार है तो उसका रिपीटेशन, तो इसका ही शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, इस वाली संख्या को ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही लिखा गया है हमारे, ठीक है। तो अब इसका ओपन रूप लिख देंगे, इस वजह से x = 0 4 7 4 7 4 12 हटा दिया हमने, ठीक है। जब 12 हटाएंगे तो इस तरीके से लिख देंगे इसको, यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमें ये करना है कि हम इसका एक ये जोड़ा जो है, जिस संख्या का रिपीटेशन होता है उस संख्या को पॉइंट से बाहर निकालना रहता है, ठीक है। पॉइंट से बाहर निकालना का रूल क्या है, देखो मैं बताता हूँ एक बार। दशमलव वाला वैसे तो 8 क्लास में बताया था मैंने अच्छे से, फिर भी देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो 2.5 है, अब आप चाहते हो कि ये पॉइंट से बाहर आए, मतलब ये 25 बन जाए, 2.5 नहीं रहे, तो आप क्या करोगे, इसको 10 से गुणा कर दो और ये 25 हो जाएगा। देखो ये है ना, 10 से गुणा करने पर पॉइंट का इधर की तरफ शिफ्ट होता है पॉइंट, तो इधर आ जाएगा पॉइंट यहाँ से यहाँ और ये 25 बन जाएगा, ठीक है। अगर 100 से गुणा किया होता तो 2 स्थान आगे खिंच सकता, तो फिर 250 हो जाता है, ठीक है। तो हमें 4 7 को बाहर निकालना है तो कितने से गुणा करेंगे, तो 4 7 को पूरा 2 पॉइंट के, ये पॉइंट को 1 2 स्थान उधर खिसकाना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 के 2 0 होती है इस वजह से, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, इसको समीकरण 1 बोल दिया हमने, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, 100 से क्यों किया, 10 से क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें 4 7 का रिपीटेशन है तो 2 अंकों को पॉइंट से बाहर लाना है। अगर अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को, इधर वाला ये, अगर इसकी बात करते हैं हम तो इसमें हमें अकेला 3 का रिपीटेशन चल रहा है तो केवल 3 को ही बाहर निकालना रहता है, तो फिर हम सिर्फ 10 से गुणा करते हैं, एक ही अंक है इस वजह से। अगर 2 अंक का रिपीटेशन चल रहा है तो 100 से गुणा करोगे और 3 अंकों का रिपीटेशन चल रहा है तो 1000 से गुणा करोगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है अपन को।
तो समीकरण 1 को 100 से गुणा कर दो, तो x भी समीकरण आपको पता है, समीकरण का जब भी आप गुणा करते हो तो दोनों ही पक्ष, ये बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों ही गुणा होते हैं। तो आप 100 से x को गुणा करोगे तो 100x हो जाएगा, इक्वल टू इसको 100 से गुणा करोगे तो 147 बार आ जाएगा, ये 147 बार आ गया ये, और इसके बाद पॉइंट लग जाएगा और फिर वापस वही 4747, और ये इस तरीके से चलेगा। ठीक है। अब कोई कहते कि सर आपने यहाँ पे 3 बार 47 लिखा था, 47 लिखा था, मतलब इनमें से आपने एक 47 को तो बाहर ले लिया, तो इधर तो 2 ही बचे ना, इधर 3 कैसे लिख दिया आपने, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डैश डैश का मतलब है इधर अनंत तक जा रहे हैं ये 47, तो आप चाहे 3 लिखो चाहे 4 लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। ये मैंने 47 बाहर निकाल लिया, तब भी ये एक तरह से उस वैसा ही है जैसे समुद्र में से आप थोड़ा पानी बाल्टी वगैरह में भर भी लो तो उसका लेवल पे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या। तो ये 47 का इधर अथाह है, समुद्र तक जा रहा है, बहुत बड़ा है ये, तो एक 47 हमने बाहर ले लिया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ भी, है ना। फिर भी ये इधर 3 बचाने हैं तो 3 बच जाएंगे। अब क्या करना है, अब रूल देखो आप, ये समीकरण नंबर 2 होगी हमारा। ठीक है। अब क्या करते हैं, इस सवाल को करने के लिए हम जो है समीकरण जो है 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, बस ये रूल है। इक्वेशन 2 और इसमें से माइनस कर दो इक्वेशन 1, समीकरण इस 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, यही नियम है, विधि है, ये तरीका है, याद रखना है आपको। तो देखो LHS में LHS माइनस हो जाएगी और RHS में से RHS माइनस हो जाएगी। तो देखो 100 में से 2 में से 1 को घटा रहे हैं तो 100x, इसमें से 1 का LHS क्या है, x है, ये माइनस हो गया, इक्वल टू इसका RHS क्या है 47.4747। अब देखो मैं 2 ही बार लिख रहा हूँ आगे डॉट, क्योंकि जगह की कमी है ना। ये पॉइंट के बाद में 2 बार लिखो 3 बार लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है आपको, ये समीकरण 1 की RHS ये पूरी, तो 0.4747, और ये डॉट लगा जाए, 2 बार लिखो या 3 बार लिखो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें से ये माइनस करोगे तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छे से देखना। देखो ये पॉइंट के बाद 4747 का रिपीटेशन, और यहाँ भी पॉइंट के बाद 4747 का रिपीटेशन, ये तो कट गया और बचा क्या, सिर्फ इधर 100 में से 1 x कम हो जाएगा तो कितने x बच जाएंगे, 99x बच जाएंगे। ठीक है, ये 99x बच गया। और इधर देखो ये पॉइंट के बाद रिपीटेशन, पॉइंट के बाद रिपीटेशन, इधर तो कुछ 47 में से मुख्य अंक ये तो दशमलव अंक है, और पॉइंट इधर मुख्य अंक होता है, तो ये दशमलव अंक तो कट गया, माइनस हो गया एक तरीके से, और बचा क्या, सिर्फ ये 47। देखो मैं एक बार ऐसे बता देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से है ये 47.4747 और ये रिपीटेशन, और इधर क्या है 0.4747 ये रिपीटेशन। तो ये इससे तो ये कट गया ना, ये सेम ही है, सब कट गया है आपस में, और 47 में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, तो इधर कुछ भी नहीं बचा, इधर तो 0। ये रिपीटेशन वाला पॉइंट तो दोनों में एक जैसा ही है, तो ये तो कट गया, और 47 में से यहाँ कुछ माइनस हुआ ही नहीं, तो सिर्फ 47 बचा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये 47 बचा। ठीक है, अब x बराबर निकाल लो यहाँ से, x बराबर गुणा वाली संख्या हमेशा अपोन में जाती है, बता रखा है, तो ये 47 के अपोन में क्या जाएगा 99। और देखो ये p और ये q और ये अपोन वाली लाइन p/q रूप में चेंज कर दिया हमने, बस ये आंसर है हमारा। ठीक है, x किसको माना था हमने, ये संख्या देखो ये मान रखी है x, तो इसको ही तो बदलना था हमें p/q में, तो p/q में बदल दिया और आंसर क्या आया 47/99, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग, 1-2 बार देखना वीडियो को, तब अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाएगा।